नमस्कार मित्रों, लेट अस स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टुडे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? गा गे गी। वह जाएगा, वह खाएगा, वह दिल्ली जाएगा, है ना। अब बात करेंगे इसके रूल की। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं वैसे, और ही शी इट आदि के साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं या शैल का इस्तेमाल आप जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। जैसे पोलाइट फॉर्म के लिए, जैसे शैल आई मेक सम टी फॉर यू, शैल आई हेल्प यू, पोलाइटनेस के लिए भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मॉडर्न ग्रामर में सब चेंजेस आए हैं। बाकी आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, बट विल का भी इस्तेमाल होता है डिटर्मिनेशन करने के लिए, चीज़ों को कंफर्म करने के लिए। बात करेंगे हम इस टेंस के यूज के एग्जाम में। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, द PM विल कम टुमारो, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। निकट भविष्य को दर्शाने के लिए हम इस तरह से टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस टेंस को मैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाके लिख दूं तो भी सही होगा। जैसे मैं इस वाक्य को अगर ऐसे लिख दूं, द PM कम्स टुमारो, तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है ना। न्यूज़पेपर वगैरह की हेडलाइन में इस तरह से पढ़ते होंगे, जैसे इंडिया विल प्ले अगेंस्ट श्रीलंका टुमारो, टुमारो तो भी सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंडिया प्लेज अगेंस्ट श्रीलंका टुमारो, तो भी सही है। मैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करके इस टेंस को व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट में टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, इस तरह का समय दिया होना चाहिए जो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के टाइम को शो करे। तो वाक्य के अंत में अगर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, इस तरह का अगर शब्द दिया हो, इस तरह का अगर फ्रेज दिया हो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से भी फ्यूचर को शो कर सकते हो। बात करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देखिए इसका रूल, इसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका रूल क्या है? रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस टेंस का यूज करते हैं प्लानिंग के लिए। जैसे वह कल दिल्ली जा रहा होगा, ही विल बी लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो। वह कल पुणे से आ रहा होगा, टुमारो ही विल बी कमिंग फ्रॉम पुणे। तो इस तरह से इसका यूज होता है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस कम ही आते हैं। बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। देखिए भाई, यहां से क्वेश्चन आता है। इसका रूल क्या है? सॉरी, इसकी पहचान क्या है? चुका होगी, चुकी होगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, जो कि एग्जाम में आते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूं, the principal
will have left, the principal will have left before I reached there. मेरे वहां पहुंचने से पहले प्रिंसिपल जी जा चुके होंगे। अब देखिए भाई, कभी भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन या तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का होता है या पास्ट के साथ पास्ट का होता है। कभी भी कॉम्बिनेशन पास्ट के साथ फ्यूचर का नहीं होता है। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट रीच्ड, V2 ये कौन सा हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। बिफोर आई इट शुड बी रीच देयर, तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, इट शुड बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर का और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। एक वाक्य और लेते हैं हम यहाँ से, जिसमें कहूँ द पीएन will have rung the bell before she reached there। तो आप देख रहे हैं कहाँ पे गलती है, ये फ्यूचर टेंस लिया है आपने और फ्यूचर के साथ फिर से रीच्ड आपने क्या लगा दिया, पास्ट टेंस हो गया ना। तो ये गलत हुआ। द पियन विल हैव रंग द बेल बिफोर शी रीचेस देयर, REACHES, रीचेस देयर। याद आया ना, V1 के साथ SES भी लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट शी है तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इजी है वो टेंस, इसका मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसका रूल क्या है, सब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय टाइम फैक्टर दिया होता है इसमें, इसकी यही पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में समय दिया होता है। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। निश्चित समय के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अनिश्चित समय के लिए, ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में ऑब्जेक्ट, है ना। लिख देता हूं मैं इसका एक वाक्य, जैसे रवि विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो भाई ये था हमारा टेंसेस का चैप्टर। इसके अलावा आप कभी भी कोई क्वेरी चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सालों तक पढ़ाया है, और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यू कैन यूज़ माई नंबर। मैंने सचदेवा PT कॉलेज में काफ़ी सालों तक पढ़ाया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।